नमस्कार। जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली न्यूज आ रही है पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर इन्फ्लेशन और टैक्सेस को लेकर के मैसिव प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ है, जिसके बाद वहां पर पाकिस्तान की पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स के द्वारा मैसिव क्रैकडाउन भी देखने को मिला है। पीओके में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, लोगों के ऊपर गोलियां और टीयर गैसेस दागे जा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान की अथॉरिटीज की तरफ से पीओके में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही साथ इस समय पीओके में पाकिस्तान की अथॉरिटीज और पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा बड़े स्केल पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए जा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को दबाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो हम समझते हैं इस वीडियो में कि पीओके की जनता इस समय पीओके में प्रोटेस्ट क्यों कर रही है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान की ऑक्यूपेशनल फोर्सेस किस तरीके से पीओके में प्रोटेस्ट को कुचलने का प्रयास कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही हैं, और ऐसे में पीओके की जनता किस तरीके से पाकिस्तान के ऑक्यूपेशनल फोर्सेस का सामना कर रही है। तो समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात इस समय बहुत ही खस्ता हाल चल रहा है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी इस समय आईएमएफ के बेल आउट पैकेज पर चल रही है, और इस आईएमएफ बेल आउट पैकेज की वजह से पाकिस्तान में ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो काफी चरम पर पहुंच चुकी है। जरूरत की चीजों के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब भी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देता है तब पाकिस्तान की सरकार के ऊपर ये दबाव बनाता है कि पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस को इम्पोज करे। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई तो बढ़ी रही है, लेकिन लोगों के ऊपर टैक्सेस के बोझ भी बढ़ रहे हैं। तो इसी को लेकर के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर का एक पार्ट है, वहां के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। पीओके में पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि लोग बाहर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो नीतियां हैं उस पर अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं, और पाकिस्तान की उनसे डिमांड है कि चूंकि वो पाकिस्तान के पार्ट नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की सरकार को पीओके को पाकिस्तान की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। पीओके की जनता के ऊपर अलग से पाकिस्तान की सरकार के द्वारा टैक्सेस नहीं लगाए जानी चाहिए। जरूरी वस्तुओं की सप्लाई पीओके को जारी रहनी चाहिए। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कम से कम दाम में पीओके की जनता को मिलनी चाहिए। अब देखिए, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ी समस्या है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ही पाकिस्तान के लिए 50 से 60% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन इसमें पीओके के लोगों को कुछ खास मिलता नहीं है। ये सारी इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और अन्य प्रांतों में सप्लाई कर दी जाती है। पीओके के लोगों को इसका बहुत ही कम हिस्सा मिल पाता है, और इन्हीं सब चीजों का पीओके के लोग विरोध करते हैं कि पाकिस्तान के लोग हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज का शोषण कर रहे हैं, हमारी रिसोर्सेज से अपनी समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं, पर हमारी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के पीओके की जनता पीओके में समय समय पर विरोध प्रदर्शन करती रहती है। और ये जो हाल ही में पीओके में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके पीछे भी कारण ये है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज पीओके की जनता के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस को इम्पोज करने वाली हैं। साथ ही साथ वहाँ पे महंगाई बढ़ने वाली है, बिजली की दरें बढ़ने वाली हैं। उसके पीछे कारण ये है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में एक और बेल आउट पैकेज को लेकर के बातचीत चल रही है, जिसको लेकर के आईएमएफ की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और उसको लेकर के बातचीत कर रही है। तो पीओके की जनता को ये सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, और उसको लेकर के पीओके की जनता ने ये प्लान किया था कि 11 मई को हम एकजुट होंगे और इन सब चीजों का विरोध करेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज को ये पहले ही समझ में आ गया कि 11 मई को पीओके में विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं, तो उससे पहले ही पाकिस्तान ने पाकिस्तानी पुलिस, फ्रंटियर कॉर्प्स और पाकिस्तानी आर्मी को पीओके में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था। और इन सब चीजों को देखते ही पीओके के लोगों ने तुरंत ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हैं। ये विरोध प्रदर्शन काफी उग्र हो गया और पीओके के लोगों ने कई पाकिस्तानी पुलिस की पिटाई भी कर दी। इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की पुलिस, सेना और फ्रंटियर कॉर्प्स के द्वारा इस प्रोटेस्ट को बुरी तरीके से कुचलने के लिए पीओके में धारा 144 लगा दिया गया। पीओके में काम करने वाले बहुत सारे एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया। अभी तक न्यूज है कि पीओके में 70 से भी ज्यादा एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ पीओके के लोगों के ऊपर पाकिस्तान की पुलिस और सेना के द्वारा गोलियां और टीयर गैस भी छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हैं जिसमें पाकिस्तान की पुलिस और सेना के द्वारा पीओके में एक स्कूल के ऊपर टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं, और इस स्कूल में बहुत सारी छोटी बच्चियां हैं जो इस टीयर गैस से प्रभावित होती हुई से दिख रही हैं। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और शारीरिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समय ये जो मैसिव प्रोटेस्ट पीओके में जो इरप्ट हुआ है, इसमें पाकिस्तान की पुलिस और सेना के द्वारा बड़े स्केल पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी किए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये जो पूरे प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के दादयाल तहसील के अंतर्गत हुई थी।
तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। उसके पीछे का कारण भी आप सभी जानते ही हैं। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तानी आर्मी, उसमें करप्शन कूट कूट कर भरा हुआ है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं वो भी पूरी तरीके से करप्ट हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लीडर्स को जो ध्यान पाकिस्तान की इकोनॉमी पर देना चाहिए था कि पाकिस्तान में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, नए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएं, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा अच्छा बनाया जाए, लेकिन इसके बदले इन्होंने निवेश किया टेरर इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री खड़ा तो किया लेकिन टेरर इंडस्ट्री का पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी की जगह टेरर इंडस्ट्री में लगाया। साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम पर काम करने के बजाय जिहाद सिस्टम पर काम किया और उन सभी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस बुरे दौर से गुजर रही है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF के बेल आउट पैकेज पर ही चल रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान के लीडर्स के द्वारा जो इतना ज्यादा कर्ज लिया गया है पाकिस्तान के लिए, तो आज स्थिति ये है कि उस कर्ज की भरपाई करने के लिए पाकिस्तान को कर्ज लेने पड़ रहे हैं। IMF के मुताबिक आज के समय पाकिस्तान की जो डेट टू GDP रेशियो है वो 70% को भी क्रॉस कर चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार को जो हर साल रेवेन्यू जनरेट होता है, तो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज इतना ज्यादा हो चुका है कि उसका 50 से लेकर के 60% तक केवल उस कर्ज को चुकाने में जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब पाकिस्तान IMF के पास जाएगा, अमेरिका के चरणों में गिरेगा और बेल आउट पैकेज की मांग करेगा, तो ऐसे में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। पाकिस्तान की सरकार को अपनी जनता के ऊपर और ज्यादा टैक्सेस को इम्पोज करना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल पाकिस्तान की जनता तो परेशान होगी ही। चूंकि POK अभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो वहां की जनता भी पाकिस्तान के इन पॉलिसी से परेशान हो रही है। और ये जो आपको प्रोटेस्ट देखने को मिला है, ये उन्हीं सब चीजों का नतीजा है। क्योंकि POK की जनता को भी अब ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उन्हें भारत का पार्ट होना चाहिए था, किस तरीके से भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। तो ऐसे में POK की जनता में अब धीरे धीरे डिमांड उठ रही है कि अब उन्हें भी भारत का पार्ट बनना चाहिए। क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के ही एक पार्ट है, तो ऐसे में भारत की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो POK में प्रोटेस्ट है वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि POK की जनता पाकिस्तान से अब तंग आ चुकी है। और धीरे धीरे POK की जनता को अब ये समझ में आने लगा है कि पाकिस्तान के साथ उनका कोई भविष्य नहीं है। तो POK की जनता का धीरे धीरे जो पाकिस्तान के प्रति जो गुस्सा है वो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ सा दिखेगा, क्योंकि POK की जनता अपने आप को अब एक कैदी सा महसूस कर रही है। पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से POK में कुछ खास अपॉर्चुनिटीज बची नहीं है। ऐसे में POK की जनता के पास पाकिस्तान के विरोध का ही एकमात्र रास्ता है। और यहाँ पर आगे आप धीरे धीरे देखेंगे कि POK की जनता भारत के समर्थन में आने वाली है। POK के लोग अब ये अवश्य चाहेंगे कि उन्हें पाकिस्तान से मुक्ति मिले और वो जल्द से जल्द भारत का पार्ट बने। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। POK की जनता की तरफ से जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, साथ ही साथ पाकिस्तान की अथॉरिटीज की तरफ से जिस तरीके से इसको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की अथॉरिटीज की तरफ से POK में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।